हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे माइन, मिनरल, इंजरी और वीक इनके बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952। तो चलिए शुरू करते हैं। माइन मीन्स एनी एक्सकवेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर और ऑब्टेनिंग मिनरल हैज़ बीन और इज़ बीन कैरिड ऑन। मीन्स कोई भी एक्सकवेशन जहां खनिज या मिनरल की तलाश के लिए कोई ऑपरेशन चलाई गई हो या चलाया जा रहा हो, माइन कहलाता है। जिसके अंतर्गत ऑल बोरिंग, बोरहोल्स, ऑयल वेल्स, एसेसरीज, फूड कंडीशनिंग प्लांट इंक्लूडिंग द पाइप कन्वेइंग मिनरल ऑयल विद इन द ऑयल फील्ड, मतलब सारे बोरिंग्स, बोरहोल्स, ऑयल वेल्स या तेल कूप जिसको बोलते हैं, फूड कंडीशनिंग प्लांट, कच्चे तेल की रिफाइनरी, सब माइन के डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा, ऑल शाफ्ट इन और एडजेसेंट टू एंड बिलोंगिंग टू अ माइन वेदर इन कोर्स ऑफ बीइंग संक और नॉट, मीन्स सभी शाफ्ट जो कि माइन के आसपास में हैं या जिसमें ड्राइवेज का काम चल रहा है, माइन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, ऑल लेवल्स एंड इंक्लाइंड प्लेन्स इन द कोर्स ऑफ बीइंग ड्रिवन, सभी लेवल या इंक्लाइन प्लेन मतलब ढालू ज़मीन जिसका ड्राइवेज का कार्य चल रहा हो, माइन के अंतर्गत आती है। चौथा, ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, सभी ओपन कास्ट वर्किंग। पांचवा, ऑल कन्वेयर और एरियल रोपवेज प्रोवाइडेड फॉर द ब्रिंगिंग इनटू और रिमूवल फॉर द माइन ऑफ मिनरल और अदर आर्टिकल और फॉर द रिमूवल ऑफ रिफ्यूज देयर फ्रॉम। मीन्स कन्वेयर या एरियल रोप वे जिसका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाए, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो या रिफ्यूज मटेरियल लाइक ओवरबर्डन, या फिर वर्कर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए माइन के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। छठवा, ऑल एडिड लेवल्स, प्लान्स, मशीनरीज, वर्क्स, रेलवेज, ट्रामवेज एंड साइडिंग इन और एडिशन टू एंड बिलोंगिंग टू अ माइन, सभी ऑडिट लेवल्स, प्लान्स, मशीन्स, वर्कशॉप, रेलवे, ट्रामवेज जो कि माइंस के आसपास हों, माइंस के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। सातवां, ऑल वर्कशॉप, ऑल प्रोडक्टिव वर्क बीइंग कैरिड आउट और इन एडजेसेंट टू अ माइन, सभी प्रोडक्टिव वर्क माइन के अंदर या माइन के आसपास उसकी बाउंड्री में सारी चीज़ें माइन के डेफिनेशन में आते हैं। आठवां, ऑल वर्कशॉप एंड स्टोर situated within the premises of a mine and under the same management and used primarily for the purpose connected with the mine or the number of mine under the same management, मतलब माइन की बाउंड्री में स्थित सभी वर्कशॉप और स्टोर जो कि माइन के मैनेजमेंट में है और उसी मैनेजमेंट से कई दूसरे माइन के लिए किए जाने वाले वर्क माइन के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। नौवां, ऑल पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, कन्वर्टर स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन एंड एक्यूमुलेटर स्टोरेज स्टेशन फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी सोलली और मेनली फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग द माइन और नंबर ऑफ माइन अंडर द सेम मैनेजमेंट, मतलब सभी पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, कन्वर्टर स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन जिससे कि माइंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और जिसकी मदद से माइंस में वर्किंग आसान हो, माइंस की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। 10वां, एनी प्रमाइसेस फॉर द टाइम बीइंग यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग सैंड और अदर मटेरियल फॉर यूज इन अ माइन और फॉर डिपॉजिटिंग रिफ्यूज from a mine or in which any operation is in connection with such sand, refuse or other material is being carried on, being premises exclusively occupied by the owner of the mine, मतलब सैंड या रिफ्यूज मटेरियल लाइक ओवरबर्डन, इन सभी चीज़ों के डिपोजिशन के यूज़ के लिए लिए जाने वाला एरिया या ज़मीन जहाँ पर इनका स्टोर किया जा सके बाद में उपयोग के लिए, माइन के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। 11वां, any premises in or adjacent to and belonging to a mine on which any process ancillary to the getting, dressing or preparation for sale of mineral or of coke is being carried on, मतलब
माइन के आसपास का एरिया विच इज़ बिलोंगिंग टू अ माइन, जो कि माइन से बिलोंग करता है, जो कि माइन से बिलोंग करता है, या वहाँ उसके जहाँ उसके ड्रेसिंग का कार्य, साफ़ सफाई का कार्य चल रहा हो, या उसके सेलिंग का कार्य चल रहा हो, सभी चीज़ें माइन के डेफिनेशन में आते हैं। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मिनरल की। मीन्स ऑल सब्सटेंस which can be obtained from the earth by mining, digging, drilling, degrading, hydroxying, quarrying or by any other operation, and include mineral oil which in turn include natural gas and petroleum. Means सभी substance जो कि अर्थ से प्राप्त हो by process of digging, drilling, degrading, hydraulicking, quarrying या कोई भी दूसरा ऑपरेशन इंक्लूडिंग मिनरल ऑयल जो कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के रूप में हो, मिनरल कहलाता है। अब आगे बात करते हैं इंजरी की। रिपोर्टेबल इंजरी, सीरियस बॉडली इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस बॉडली इंजरी विच इन्वॉल्व और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द इनफोर्स एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम अ वर्क पीरियड ऑफ 72 आवर और मोर। मीन्स ऐसी इंजरी अदर देन सीरियस बॉडली इंजरी, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट आगे जानेंगे, जिसमें छोटी चोट हो, कोई बॉडी का कोई परमानेंट लॉस ना हो, जिससे इंजर्ड पर्सन 72 आवर या उससे ज़्यादा एब्सेंट हो, रिपोर्टेबल इंजरी कहलाती है। सीरियस बॉडली इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ बॉडी और द यूज ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ बॉडी और द परमानेंट लॉस ऑफ or injury to the site of hearing or any permanent physical incapacity or the fracture of any bone or one or more joint of bone any flank, hand or foot। means ऐसी इंजरी जिसमें परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी का, किसी बॉडी के किसी पार्ट का, जैसे पैर का टूटना, डिसलोकलाइज हो जाना या बॉडी से अलग हो जाना, जिससे परमानेंट फिजिकल इनकैपेसिटी की कंडीशन आ जाए, सीरियस बॉडली इंजरी कहलाती है। अब बात करते हैं वीक की। वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे और सच अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड इन रिटेन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया बाय चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। मीन्स पीरियड ऑफ 7 days जो कि सैटरडे के मिडनाइट से शुरू होती है। ज़रूरी नहीं कि सैटरडे के मिडनाइट से, इसको चेंज भी किया जा सकता है। यदि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर चाहे तो रिटर्न में देकर इसको चेंज करा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।